हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में मैं ग्रुप डी वाले एस्पिरेंट और जो एनटीपीसी वाले एस्पिरेंट हैं उन सभी का एक बहुत ही कॉमन डाउट रहता है। मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कमेंट आते हैं, टेलीग्राम में भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। और अपना स्कोर भी स्टूडेंट यहाँ पर शेयर करते हैं कि सर मेरा 55 से 60 के बीच में स्कोर आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपके कुछ डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहे हैं तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप तब भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। साथ ही यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि उनके मार्क्स जो है कॉन्टीन्यूसली 90+ मार्क्स आते हैं मॉक टेस्ट में। तो उस मार्क्स को देखने के बाद या उनको सुनने के बाद जो है अदर स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में वो वाले स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं उसके कंपेरिजन में जो आपका एग्ज़ाम होता है वो ईजी रहता है या फिर उससे टिपिकल रहता है। क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर अगर मॉक टेस्ट हमारे थोड़े टिपिकल आते हैं तो क्या एग्जाम भी इतना ही टिपिकल आएगा। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहली बात तो यही है कि देखिए, आपके जो मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं वो अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारे मॉक टेस्ट जो है वो टिपिकली बनाए जाते हैं। और जैसे आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक क्या करता है, कुछ टेस्ट इनके बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ थोड़े टिपिकल लेवल के होते हैं। तो जब आप यहाँ पर ईजी लेवल का टेस्ट लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे। उसके बाद आप मॉडरेट लगाएंगे, थोड़ा सा मार्क्स कम आएंगे, टिपिकल लगाएंगे तो मार्क्स और भी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मॉक टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पर आपको अपने मार्क्स काउंट करने हैं या उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगाना है कि एग्जाम में भी आपके इतने ही मार्क्स आएंगे। मॉक टेस्ट क्यों लगाए जाते हैं? मॉक टेस्ट आपको एग्जाम वाली फीलिंग देने के लिए लगाए जाते हैं। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठकर जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पूरी तरह से एग्जाम वाली फीलिंग आती है, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है जिस तरह से एग्जाम में आपको टाइम मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है कि आपको जो है मैथ के क्वेश्चन कितनी देर में अटैम्प्ट करने हैं, जीके में कितना टाइम देना है, साइंस में कितना टाइम देना है। साथ ही कुछ सिली मिस्टेक्स जो आपकी एग्जाम में हो जाती है पेपर देते टाइम, जैसे कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन के कारण आपका जो आंसर है वो मैच नहीं करता है और ईगो पर ले लेते हैं कुछ लोग उसको और बार बार सॉल्व करते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं इनकी प्रैक्टिस के लिए ही आपको मॉक टेस्ट लगवाए जाते हैं। क्योंकि देखिए, एग्जाम में आप ऐसी गलती अगर करेंगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए क्या होता है कि मॉक टेस्ट में आप उन गलतियों को दूर करें, छोटी छोटी जो कैलकुलेटिव मिस्टेक होती हैं उससे आप आगे निकलें। तो यहाँ पर मार्क्स का कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो मॉक टेस्ट है मैंने आपको बताया उनका लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कई बार आपके मार्क्स 60 भी आ जाते हैं, कई बार 70 भी आ जाते हैं, कई बार 80 भी आ जाते होंगे। तो यहाँ पर आपको ये कंपेयर नहीं करना है कि एग्जाम से कि मेरे मार्क्स यहाँ पर इतने आ रहे हैं तो मेरे एग्जाम में भी इतने ही मार्क्स आएंगे। क्योंकि जो आपका मॉक टेस्ट का पैटर्न होता है, एग्जाम का जो क्वेश्चन होंगे वो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आपको मॉक टेस्ट में ही सेम पैटर्न मिल जाएगा फिर तो आप कह सकते हैं कि एग्जाम पेपर ही आउट हो जाएगा, सबको पहले से ही पता लग जाएगा कि कैसा पेपर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए होते हैं, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो इसलिए होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी मेरा भाई ऐसा है जो इस बात को लेकर परेशान है कि सर मार्क्स कम आ रहे हैं और मैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो बिल्कुल दिमाग से ये बात निकाल दीजिए। बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। मार्क्स चाहे कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पर। आप अपनी एक्यूरेसी को धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए। ठीक है, साथ ही जो सिली मिस्टेक्स है उसको इंप्रूवमेंट लाइए कि आप जो है सिली मिस्टेक्स बार बार ना करें, कैलकुलेटिव मिस्टेक्स ना करें। साथ ही यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ इनर टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो टॉपिक आपके छूट जाते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपको मान लीजिए वहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको ये भी पता लग जाता है कि एक दो ऐसा मिसलेनियस टॉपिक भी है जो आपने छोड़ा हुआ है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए, मॉक टेस्ट का प्रॉपर यूज करना यही होता है, ना कि सिर्फ मार्क्स को देखकर जो है आपको ये एनालाइज करना है कि आपका जो है एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, आपके मार्क्स चाहे मॉक टेस्ट में 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, मैंने आपको बताया है छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। मार्क्स को ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट का ये रहता है कि सर मॉक टेस्ट जो लगाते हैं मुझसे लेवल कितना डिफरेंट रहता है पेपर का। मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपके एग्जाम पेपर्स होते हैं वो आपकी जो कंपनीज होती हैं वो सेट करती हैं, जैसे TCS हो गया, NSCIT हो गया, वो लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके मॉक टेस्ट बनते हैं, हालांकि वो प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट का अगर आप पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज होती हैं जैसे टेक्स्ट बुक है या कोई अदर कंपनी भी है, वो क्या करती है प्रीवियस ईयर के जो आपके सेट्स हैं उनको देखकर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको जो है पेपर बनाकर देती है, यानी कि वो पूरा जो सेट है वो बनाकर देती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो ये रिलेट करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो
आपका एग्ज़ाम होगा वो बिल्कुल डिफर रहता है आपके मॉक टेस्ट से। डिफर का मतलब ये नहीं है कि उससे बहुत ज़्यादा टिपिकल रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसा आपका मॉक टेस्ट है बिल्कुल सेम वही आपका पेपर आ जाए, इसलिए आपको जो है यहाँ पर कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर आप जो है मॉक टेस्ट में बहुत टिपिकल लेवल वाला मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उससे तो आसानी आपका पेपर रहता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया जनरली कि जो मॉक टेस्ट है उससे टिपिकल आपका जो है एग्जाम का पेपर रहा हो, ठीक है। पेपर आपका जो है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद आइडिया लगा लीजिए। जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो 10th लेवल का एग्जाम है, तो 10th के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर बनेगा। और पेपर को चेक करने का यानी कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा उसके लिए बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर के सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है। मॉक टेस्ट को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 90+ मार्क्स वाली। तो मैंने आपको बताया कि कई बार क्या होता है मॉक टेस्ट में बहुत ईजी लेवल का टेस्ट आपको मिल जाता है, तो वहां पर क्या होता है मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पर गलत तरीके से शो करते हैं, यानी कि वो लोग ये दिखाते नहीं कि 90+ मार्क्स आ रहे हैं, बस बता देते हैं कि मेरे रेगुलरली इतने आ रहे हैं। तो आपको उन्हें देख के डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के सच में भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली रिलेट नहीं करता एग्जाम से, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का सही यूज़ कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में। बाकी आपकी तैयारी जो है वो आपके सिलेबस से, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही कंप्लीट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इनके प्राइजेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी भी आपके पास एक ऑफ़र है। मैं आपको बता दूं, जो इनका 299 का पहले हुआ करता था पैकेज, अब वो 399 का है। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड EG10 यूज़ करेंगे तो 30% के डिस्काउंट के साथ आपको 280 रुपये में ये मिल जाएगा। साथ ही जो इनका 3 ईयर वाला होता है, यानी कि लाइफ टाइम वाला जो इनका पास है, जिसमें 400 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए आप मॉक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो 699 का अब हो गया है, लेकिन वो भी आपको 490 रुपये में मिल जाएगा अगर आप EG10 कोड यूज़ करते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो भी इंटरेस्टेड है वो इन लिंक से जाकर मेरा कूपन कोड लगा के इसको परचेज़ कर सकता है। और मैंने आपको बताया है सबसे बड़ी कंपनी है टेक्स्ट बुक, अच्छे मॉक टेस्ट बनाती है और यहाँ पर ईजी, मॉडरेट और टिपिकल तीनों ही लेवल के टेस्ट मिलते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। और मॉक टेस्ट लगाना जरूरी बहुत है, मैंने आपको बताया है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए, साथ ही सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने परचेज़ नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रहा हूँ, लिंक्स दे रहा हूँ, उन लिंक से जाकर आप लोग परचेज़ कर सकते हैं।